तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बॉडी ए ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड अ बॉडी बी ऑफ मास 10 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 14.9 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी ए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरी हमारी यहाँ पे क्या है, बॉडी बी है। और बॉडी ए का जो हमें यहाँ पे मास दे रखा है वो हमें यहाँ पे दे रखा है 3 किलोग्राम दे रखा है, और बॉडी बी का जो मास है वो हमें यहाँ पे 10 किलोग्राम दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, दोनों बॉडी को एक साथ नीचे गिराया। कितनी ऊंचाई से गिराया, यहाँ पे 14.9 मीटर की ऊंचाई से। तो इसको भी हमने यहाँ पे नीचे गिराया, इसको भी हमने यहाँ पे नीचे गिराया, और जो हाइट हमें यहाँ पे रखे वो हमें रखे 14.9 मीटर दोनों ही कंडीशन में। तो हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमें दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फिर हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जीज कैलकुलेट करनी है। तो सी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, देयर काइनेटिक एनर्जीज व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो यहाँ पे क्या हो, ग्राउंड से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम यहाँ पे मोमेंटम निकालेंगे उसमें हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन का यूज करना है। और थर्ड इक्वेशन मोशन में जो यहाँ पे हाइट आएगी उसमें हमें जो हाइट लेनी है वो हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें पता है इसकी जो यहाँ पे टोटल हाइट है वो यहाँ पे 14.9 मीटर है। उसके बाद हमें बता रखा है कि जो हमें यहाँ पे निकालना है वो यहाँ पे 10 मीटर अबव द ग्राउंड निकालना है। तो वो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 14.9 माइनस यहाँ पे 10 कितना बचा हमारे यहाँ पे 4.9 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम निकालने से पहले हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड निकालने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मोशन का यूज करूंगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ए एस की जगह हम यहाँ पे ग्रेविटी, और एस जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होता है उसकी जगह हम यहाँ पे हाइट लेंगे। दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो दोनों पोल यहाँ पे ऊपर पोजीशन पे क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगी। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसको जीरो लेना पड़ेगा। प्लस 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी हमारे यहाँ पे क्या होगा 9.8 होगा, और हाइट हमें यहाँ पे क्या लेनी है 4.9 लेनी है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4.9। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें यहाँ पे 4.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8, एंड ये हमारे यहाँ पे 9.8। तो बचा हमारे यहाँ पे कितना, वी स्क्वायर इक्वल टू 9.8 का यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बचा हमारे यहाँ पे कितना, वी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल गई, इसकी स्पीड निकल गई। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, मोमेंटम निकालना था। मोमेंटम का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम को मैं यहाँ पे पी से डिनोट करूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बॉडी ए के लिए निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे बॉडी बी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी था। तो मास हमें यहाँ पे बॉडी ए के लिए कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम दे रखा है। एंड वेलोसिटी अभी हमने यहाँ पे निकाले, जो यहाँ पे स्पीड है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 9.8 है। तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से 24 का 4, 2 कैरी गया, 9 से 27, एंड यहाँ पे आ जाएगा 29.4। तो ये हमारे यहाँ पे निकल गया पहली वाली बॉडी का मोमेंटम। और जो यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे यहाँ पे पहली वाली बॉडी का मोमेंटम निकल गया। अब हम यहाँ पे दूसरी वाली बॉडी के लिए निकाल लेंगे। इसको मैं यहाँ पे पी बी से डिनोट करूंगा, एंड सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और इसके लिए जो हम यहाँ पे मास लेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 किलोग्राम होगा। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, सेम ही होगी 9.8। एंड फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे यहाँ पे ए पार्ट का यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या थे, ए पार्ट के थे। तो ए पार्ट में हमें यहाँ पे मोमेंटम निकालना था, जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। बी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जीज दोनों की। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, mgh होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वो हम किसके लिए निकालेंगे, ए बॉडी के लिए। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। मास हमें यहाँ पे ए बॉडी के लिए कितने रखा है, 3 किलोग्राम दे रखा है। ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 लगेगी, और जो हाइट है वो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, 10 मीटर की लेनी है। क्योंकि जो यहाँ पे बॉडीज है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसलिए जो हम यहाँ पे हाइट लेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 10 मीटर का लेंगे। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से करूंगा तो यहाँ पे 98 आ जाएगा, सिंपल सिंपल। और 98 को हमने यहाँ पे 3 से कराया था तो हमारे यहाँ पे कितना आया था, 294 आया था। तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 294 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी बॉडी के लिए निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे बी से डिनोट कर देता हूँ। तो मास हमें यहाँ पे 10 किलोग्राम लेना है।
ग्रेविटी यहाँ पे सेम होगी और हाइट भी यहाँ पे क्या होगी, सेम ही होगी, जो कि यहाँ पे क्या है 10 मीटर है। तो ये हमारा सिंपल कितना हो जाएगा, 98 को यहाँ पे आ जाएगा 980 जूल आ जाएगा। पहली बॉडी के लिए यहाँ पे 294 जूल है एंड सेकंड बॉडी के लिए यहाँ पे कितना है 980 जूल है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जीज निकालनी है सी पार्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए बॉडी के लिए निकाल लूँगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं हाफ। मास हमें यहाँ पे ए बॉडी के लिए 3 किलोग्राम लेना है और जो वेलोसिटी होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी, 9.8 होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले निकाला था। तो 9.8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9.8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे कर लेता हूँ 9.8 को 9.8 से। तो 8 से हमारे यहाँ पे कितना होता है, 64 होता है, 6 कैरी गया। 9 8 से 72, 72 एंड 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा। 9 8 से 72 का 2, 7 कैरी गया। 9 9 जा 81 एंड यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 4, 8 2 10 का 0, 1 कैरी गया एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6, 1 कैरी गया एंड यहाँ पे आ जाएगा 96.04। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे सिंपल आप अप्रॉक्स में 96 लिख सकते हो, जिससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे 96 ही ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब हमें यहाँ पे 48 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 48 को 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी गया एंड 4 3 जा 12, 12 एंड 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। और जो यूनिट होगी वो हमारी किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका बी पार्ट भी निकालना पड़ेगा सेकंड बॉडी के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर वाला जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है इसको मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे बी बॉडी के लिए करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी फॉर बी बॉडी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2। मास हमें यहाँ पे कितना रखा है बी बॉडी के लिए, 10 किलोग्राम दे रखा है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे सेम ही होगी, 9.8 का होल स्क्वायर। क्या होगी हमारे यहाँ पे 9.8 का होल स्क्वायर। करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 9.8 का होल स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना है 96.04। हम अप्रॉक्स में 96 ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 480 जूल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है। तो होप आपको यहाँ पे सारे पार्ट्स के आंसर समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।